हाइड आउट में, जहाँ वो अभी गया था सास्के को लड़वाई देने के बाद। लेकिन इसी बहाने उसने कोनोहा का डिफेंस भी देख लिया था। इसीलिए फिलहाल ओरोचिमारू खड़ा था शिनिगामी मास्क के साथ। अब वो मिनाटो की सोल को फ्री कर देता है। थोड़ी देर में वहाँ पे काबूटो भी आ जाता है 3 बंदों के साथ, जो कि बहुत खुश लग रहे थे कि ओरोचिमारू सामा ने उन्हें बुलाया है। थोड़ी देर बाद ओरोचिमारू ने सेक्रीफाइस कर देता है एडुटेंसेई यूज करने के लिए, और ओरोचिमारू के सामने समन हो जाते हैं फर्स्ट होकागे, सेकंड होकागे और मिनाटो नामी का। अब ओरोचिमारू फर्स्ट और सेकंड होकागे की नेक में तो एक कंट्रोल करने वाली सील लगा देता है, लेकिन अभी तक मिनाटो कॉन्शियस हो चुका था और ओरोचिमारू को देखते ही समझ जाता है कि क्या करना चाह रहा है। मिनाटो ओरोचिमारू को पूरी दुनिया में 3 होकागे के साथ खुला घूमने नहीं देने वाला था। अब ओरोचिमारू मिनाटो की नेक में सील इम्प्लांट करने वाला था, तभी मिनाटो वहाँ से गायब हो जाता है। अब ओरोचिमारू की भी फट गई थी, क्योंकि उसे पता था कि मिनाटो वापिस आएगा तो पूरी तैयारी के साथ वापिस आएगा। उधर मिनाटो को पुराने घर में पहुंच गया था, जहाँ बिल्कुल धूल जाले लगे हुए थे, बिल्कुल भूतिया बंगला जैसा लग रहा था उसका घर। मिनाटो सोचता है कि इतना बड़ा मेंशन छोड़ के हिरुzen ने नारुतो को कहाँ पे रखा हुआ है। जरूर हिरुzen ने उसे इससे भी बड़े मेंशन में रखा होगा, जिराया के साथ मिलकर। थोड़ी देर में उसको पता चल ही जाएगा। अब मिनाटो अपने घर से 2 कॉन्ट्रैक्ट सील लेकर के वापिस ओरोचिमारू के सामने पहुंच जाता है। ओरोचिमारू फर्स्ट और सेकंड होकागे को मिनाटो से लड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन मिनाटो के पास जो कॉन्ट्रैक्ट सील थी उसका यूज करके मिनाटो ओरोचिमारू का कंट्रोल उन पर से हटा देता है। अब ओरोचिमारू अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से काबूटो के साथ गायब हो जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि अब वो इनका कुछ नहीं फाड़ सकता। अब मिनाटो खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है और सभी होकागे थोड़ी देर तक यहाँ वहाँ की बातें करते हैं। अब मिनाटो सबको टेलीपोर्ट करके कोनोहा ले आता है। उन्हें देख करके हमारी इटर्नल गेट गार्ड्स के आगे बाहर आ जाती है। देखो भाई, मैं अगर शिनोबी होता ना तो मैं गेट गार्ड बनने की कोशिश करता। मेहनत और खतरे से कोसों दूर। खैर हिरुzen भी वहाँ पे आ जाता है और उनके आइडेंटिटी कंफर्म करके उन सबको अपने ऑफिस में लेकर के आ जाता है। अभी हिरुzen के ऑफिस में 1 से लेकर के 4 तक होकागे मौजूद थे। अब हिरुzen कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन उसके मुंह खोलने से पहले ही मिनाटो से काटते हुए पूछता है कि नारुतो कैसा है, कहाँ है वो, उसकी लाइफ कैसी रही। खैर कोनोहा के हीरो की लाइफ आखिर कैसी हो सकती है, अच्छी ही रही होगी। हिरुzen नर्वस होकर हंसने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे ककाशी आ जाता है अपने मास्टर से मिलने, और वो मिनाटो को बताता है कि नारुतो की लाइफ कैसी रही। अब थोड़ी देर बाद का सीन आता है। मिनाटो हिरुzen को पंच मारता है, जो कि उड़ता हुआ जाता है हाशिरामा की तरफ, जहाँ पे हाशिरामा भी उसे एक पंच मारता है, और अब हिरुzen उड़ता हुआ जाता है टोबिरामा की तरफ। टोबिरामा उसे पंच मार के वापिस भेज देता है मिनाटो की तरफ। अब थोड़ी आता है मिनाटो अपने घर पे होता है नारुतो के साथ। उसने नारुतो को वो सब बता दिया था जो सब नारुतो को नहीं पता था। नारुतो शुरू में मिनाटो से बहुत ज्यादा नाराज था उसे 9 टेल्स का जिंचुरिगी बनाने के लिए, लेकिन बाद में नारुतो मान जाता है और मिनाटो को माफ कर देता है। मिनाटो को भी इस बात की खुशी थी, चलो उसकी जिंदगी कैसी भी रही हो, लेकिन कम से कम नारुतो एक अच्छा इंसान तो है। तभी मिनाटो नारुतो से बोलता है कि तुझे मैं ट्रेन करूंगा चूनिन एग्जाम फाइनल्स के लिए। अब अगले दिन मिनाटो और नारुतो होते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में। तभी वहाँ पे बाकी के होकागेस भी आ जाते हैं। सारे बोलते हैं कि हम भी ट्रेन करेंगे नारुतो को। 1 महीने की जिंदगी तो हमें दोबारा मिली है। हिरुzen बोलता है कि नारुतो के लिए मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाया, लेकिन कम से कम मैं उसे ट्रेन तो कर ही सकता हूँ। नारुतो बोलता है 1 महीने की जिंदगी का क्या मतलब है। मिनाटो उसे समझाता है कि ये दुनिया अब हमारी नहीं है, क्योंकि अब हम इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। यहाँ पे हमारा टाइम काफी पहले ही खत्म हो चुका है, तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा एक दिन। अब नारुतो बड़ा उदास होता है, लेकिन बात को एक्सेप्ट कर लेता है। सबसे पहले तो मिनाटो नारुतो को समनिंग jutsu सिखाता है और नारुतो समन करता है। अब मिनाटो नारुतो को बिबी का चक्र यूज करने को बोलता है। इस बार अपना नारुतो सीधा गामाबुंटा को समन करता है। अगले दिन जिराया आ जाता है कोनोहा में और मिनाटो से मिलता है। मिनाटो खुद को बहुत कंट्रोल करता है, वो अपने गुस्से को काबू में रखता है और जिराया की तरफ स्माइल करते हुए उससे बोलता है कि चल मेरे साथ चल, नारुतो तेरे से मिलने को बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, चल उससे मिल करके आते हैं। और दोनों एक ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाते हैं, जहाँ थे हाशिरामा और टोबिरामा। हाशिरामा के हाथ में था एक लठ और टोबिरामा के पास थी एक स्वॉर्ड। अब मिनाटो जिराया को पंच मार के भेजता है हाशिरामा की तरफ। हाशिरामा अपने डंडे से मार के उसे भेजता है टोबिरामा की तरफ, और टोबिरामा की सोच से मतलब जिराया को बढ़िया वाला ट्रीटमेंट मिलता है। अब हाशिरामा तो नारुतो को अपने चाक्रा को अच्छे से कंट्रोल करना सिखाता है, क्योंकि एक बहुत बड़े चाक्रा रिजर्व को कंट्रोल करना उससे बढ़िया किसको आता होगा। टोबिरामा नारुतो को बैटल टैक्टिक्स सिखाता है और हिरुzen नारुतो को फिजिकल फाइटिंग स्किल सिखाता है। इसके अलावा मिनाटो से सिखाता है निंजुत्सु, बोले तो रसेंगान और सीलिंग जुत्सु। अब सुनाडे भी हाशिरामा और टोबिरामा से मिलने कोनोहा आ जाती है। हाशिरामा और टोबिरामा के समझाने के बाद वो 5th होकागे बनने के लिए तैयार हो जाती है। अब नारुतो की ट्रेनिंग का लास्ट दिन आ जाता है और मिनाटो सबको मास्क मैन के बारे में बता देता है और बोलता है कि मैंने इसीलिए नारुतो को 9 टेल्स का जिंचुरिगी बताया, ताकि टाइम आने पर नारुतो उस मास्क मैन का सामना कर सके। अब मिनाटो नारुतो को अपना वाला कुरामा भी दे देता है और नारुतो के अंदर का कुरामा कंप्लीट हो जाता है। अब मिनाटो नारुतो के माइंड स्केप में आ जाता है, जहाँ जाते ही मिनाटो कुरामा को आजाद कर देता है, क्योंकि अपने वाले कुरामा से मिनाटो की दोस्ती हो गई थी। और अब कुशिना भी वहाँ पे अपीयर होती है। थोड़ा फैमिली रियूनियन के बाद अब नारुतो बाहर आ जाता है केसीएम 2 में एंटर करते हुए, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए, क्योंकि उसकी बॉडी अभी तैयार नहीं थी इस एबिलिटी के लिए। लेकिन सभी होकागे इसकी ट्रेनिंग की वजह से नारुतो ककाशी जितना फास्ट हो गया था, तो केसीएम